नमस्कार। आज कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कैंसर में जो कैंसर के मरीज या उनके परिजन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो कैंसर का दवाई सर केमोथेरेपी या सर्जरी या रेडियोथेरेपी के समय पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है या क्या खाना है। राउंड पे भी जाइए तो यही सवाल सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है। दवाई के बारे में वो चिंतित होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंतित होते हैं कि हमें क्या खाना है, बताइए आप क्या खाना है। मोटा मोटी है आम भाषा में कि साफ सुथरा सुपाच्य ताजा भोजन होना चाहिए। ताजा भोजन जिसको आप आराम से पचा सके, जो हम घर में खाते हैं, भात दाल। कभी कभी जब खाना पचाने में बहुत दिक्कत हो तो लिक्विड डाइट पे हो तो दाल का पानी, मार जो भात का पानी होता है, नारियल पानी, जूस ले सकते हैं, लेकिन वो ताज़ा बना हुआ घर का बना हुआ जूस हो, डिब्बा बंद पॉकेट वाला नहीं हो, बाहर बाजार से लाया हुआ जूस बना के नहीं हो, घर का बना हुआ हो। जो भी भोजन हमारे घर पे बनता है उसे आप खा सकते हैं। कुछ चीजें कुछ एक कैंसर में या कोई हाई डोज केमोथेरेपी होता है तो कच्ची चीजों को हम बोलते हैं ना खाएं, जैसे सलाद, फल। जैसे ब्लड कैंसर का पेशेंट अगर केमोथेरेपी पे है तो इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा चांसेज होती है और कच्ची चीजों में बैक्टीरिया वायरस होता है जो कि इन्फेक्शन फैला सकता है। तो कच्ची चीजें जैसे सलाद, फ्रूट्स उस टाइम बीइंग के लिए जब हाई डोज केमोथेरेपी पे है, जब आपका बीमारी एक्टिव है तभी अवॉइडेड होता है, अदरवाइज नहीं। आम भाषा में हम बोलते हैं कि कच्ची चीजें ना खाएं। वो इसलिए भी बोलते हैं कि कोई मान लीजिए कि दूर देहात का मरीज 50-500 किलोमीटर दूर से दिल्ली में जाके बैठा हुआ है, बिहार का पटना का मरीज वो होटल में रहता है, तो वो जो फल लाएगा उसको उतनी अच्छी से नहीं धो पाएगा, जो जूस बाजार से लाएगा वो इन्फेक्टेड होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कच्ची चीजों को अवॉइड करें। अगर आप घर से जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कच्ची चीजें जैसे कि फल हैं उसको आप गर्म पानी में अच्छे से धो के आप खा सकते हैं। अगर सलाद भी खाना है तो गर्म पानी में अच्छे से धो के आप खा सकते हैं। रेयर केस में अवॉइड करना चाहिए, वो आपके डॉक्टर साहब बताएंगे, जैसे कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे है या बहुत हाई रिस्क ऑफ जिनको इन्फेक्शन है उन्हीं को। अदरवाइज जो भी सुपाच्य भोजन है ताजा होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। घर पे जो भी बनता है जो आप पचा सकते हैं वो खाना है। नया कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार थोड़ा हमें टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करना चाहिए जितना हो सके। जैसे कि सवेरे का नाश्ता आप 10 बजे करें, उसके पहले आप ब्लैक टी ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, पानी खूब पिए। 10 से 11 बजे आप खाना खाते हैं तो रात का खाना 7:30-8 बजे तक डिनर कर ले। इस बीच में 5 बार 6 बार 7 बार थोड़ी थोड़ी भोजन जितना खाना है। लेकिन अगर आप 8 बजे रात को डिनर कर ले रहे हैं तो सवेरे 10 बजे तक अवॉइड करें, जबरदस्ती नहीं है, अवॉइड करें कि पहला कोई भी सॉलिड भोजन लेने के लिए या जूस लेने के लिए। इससे हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग का भी बेनिफिट्स लेंगे। और खास करके जब केमोथेरेपी रहता है तो ऐसे ही नॉजिएटिंग फीलिंग होता है, ज्यादा खाना खाएंगे तो वो वोमिटिंग होता है। तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग का न्यू स्टडीज में देखा गया है कि सर्वाइवल बेनिफिट है। ये ऐसे लोग जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं अपने कैंसर के इलाज के दौरान, तो उनमें उनके कैंसर को कंट्रोल करने की ज्यादा उनमें पावर रहती है। ये चीजें आपको बहुत जगह नहीं मिलेगी, ये लेटेस्ट रिसर्च है। अगर आप शाकाहारी हैं तो मांसाहारी होने की जरूरत नहीं है। आपके शाकाहारी वेजिटेरियन फूड में ही काफी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स रहते हैं, जैसे कि सोयाबीन, पनीर, दूध, छेना और दाल जितने हैं, बीन्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स। अगर आप मांसाहारी हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश ले सकते हैं, अंडा लेना है, चिकन लेना है, मटन नहीं खाना है। फिश, चिकन, अंडा आप खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। कुछ लोग बोलते हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, डॉक्टर साहब कीवी खाएंगे तो प्लेटलेट बढ़ जाएगा, पपाया। अरे ऐसा नहीं है कि पीला चीज खाइएगा तो पीला खून प्लेटलेट बढ़ेगा, लाल खाइएगा तो
लाल खून आपका बनेगा, ऐसा नहीं है। और पपीता को आप खाइए, कीवी को खाइए, फल समझ के खाइए। प्लेटलेट को जब बढ़ना होता है तो एक दिन में 50,000 1-1 लाख बढ़ने लगता है। फल समझ के खाइए। कीवी एक बहुत अच्छा फल है, बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स है उसमें। पपीता भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जब कीमोथेरेपी चलता है तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, पपीता खाइए, डेफिनेटली खाना चाहिए। और जो भी खाए उसमें शुगर की मात्रा कम हो। नई स्टडीज में देखा गया है कि हाई शुगर कंटेंट से कैंसर सेल्स को प्रोलिफरेशन होता है। तो शुगर की मात्रा कम हो, मीठी चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। तो मोटा मोटी है कि खाना का चीज में ज्यादा बहुत स्ट्रेस लेने का नहीं है। जो आपका शरीर पचा पाता है, बहुत प्रोटीन पाउडर और ये सब से बहुत कुछ नहीं होने का है। जो आपका शरीर पचा पाता है, जो सुपाच्य भोजन है, जो सरल भोजन है, जो घर में बनता है, ताजा हो, गर्म हो, उसे खाएं जितना आप पचा सकते हैं। और रिलैक्स होकर कोशिश करें कि अपने कैंसर के ट्रीटमेंट को होने दें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।